माय थॉट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जो प्रेमानंद जी महाराज को एक सवाल पूछा गया था कि कुछ लोग पूजा पाठ भी नहीं करते फिर भी इतने सफल क्यों है। तो इसमें मेरे विचार मैं आपको प्रस्तुत करूंगा और मैं प्रेमानंद महाराज के जो विचार है, उन्होंने जो बात कही है, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ और इस वीडियो में मैं जो मेरे थॉट है वो मैं रखने जा रहा हूँ। तो हम सभी लोगों के जो वेज होते हैं और लाइफ में वो अलग अलग होते हैं। कई लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, उनका रास्ता भक्ति का होता है। तो भक्ति का वाले लोग होते हैं जो साकार भगवान के साकार रूप को मानते हैं और वो पूजा करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ठीक है। और कई लोग होते हैं कि जिनका रास्ता ध्यान का है, जिनका रास्ता ज्ञान का है, वो लोग मूर्ति पूजा में यानी साकार रूप में जो भगवान का साकार रूप है, उनको उनकी जगह पे वो ज्ञान को मानते हैं, ज्ञान को भगवान का रूप मानते हैं। तो असल में बात तो एक ही है कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं ज्ञान हूँ। तो वो ज्ञान भी है, पर सब लोगों का जो रास्ता होता है वो अलग अलग है। इसीलिए जो लोग भक्ति करते हैं वो ज्ञान को भी पा लेते हैं और ध्यान को भी पा लेते हैं, और जो लोग ध्यान और ज्ञान के रास्ते पे होते हैं वो भक्ति को भी जान लेते हैं, भक्ति को भी पा लेते हैं और ज्ञान और ध्यान को भी पा लेते हैं। इसीलिए सबका रास्ता अलग अलग होता है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रास्ता कौन सा है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको संकल्प के बारे में बता जा रहा हूँ, जिसका महिमा बहुत ही अपार है। जैसे कि हमें कुछ करना है, भगवान को हमें पाना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, कैसे दिखते हैं, कि किस तरीके से है। तो भक्ति मार्ग में जो लोग होते हैं वो श्रद्धापूर्वक वो भगवान की पूजा करते हैं और उस मार्ग में आगे भी बढ़ते हैं। पर अगर किसी का वो रास्ता नहीं है, किसी को ज्ञान की बात, किसी को बुद्धि है, तर्क करती है कि मूर्ति है, ये तो पत्थर की बनी हुई है, इसकी पूजा हम क्या क्यों करें, तो इसका रास्ता ज्ञान का है, उसका रास्ता ध्यान का है। तो उसके लिए वो ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। अगर ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ेगा तो उसको उसमें असल में वही मिलेगा जो भक्ति करने वालों को मिलता है, जो वही मिलेगा जो भगवान का साकार रूप में पूजने से जो मिलता है। लेकिन सब अपनी अपनी बात करते हैं, सब अपने अपने रास्तों की बात करते हैं। इसलिए अगर कोई भगवान की तरफ जाने के लिए संकल्प लेता है तो भगवान है वो उनके रास्ते पे उनको चलाता है, वो भगवान अपनी तरफ खींच लेता है और वो व्यक्ति के अंदर से तो वो धर्म प्रकट होता है जिसका वो रास्ता होता है। तो इसलिए जो प्रेमानंद जी महाराज को पूछने में आया था कि कुछ लोग पूजा पाठ भी नहीं करते फिर भी इतने सफल क्यों होते हैं, तो इसका यही कारण है। और बात ये रही कि हमें सफल किस व्यक्ति को कहा जाता है, वो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सफल किसे कहा जाए कि पैसा है, दौलत है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, तो क्या हम सफल हैं? तो सफल हम तब है जब हमारी प्यास बुझ जाती है। जैसे कि हमें प्यास लगी हो और हम पानी पीते हैं तो प्यास हमारी बुझ जाती है, तो पानी पीना हुआ हमारा सफल हुआ। वैसे हमारी ज़िंदगी जीने से हमारी प्यास बुझ जाती है, ज़िंदगी जीने से हम तृप्त हो जाते हैं, जिस जीवन से हम तृप्त हो जाते हैं उसको सफल जीवन कहा जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पैसा से, गाड़ी बंगला से आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलती है जीवन जीने से, सफलता मिलती है जीवन की संतृप्ति से। तो वो कोई भी मार्ग का पथिक हो, वो अगर भक्ति मार्ग में है तो उनकी प्यास भी वो भक्ति रस से ही बुझेगी, उनकी प्यास से परमात्मा से ही बुझेगी, परमात्मा के बिना प्यास नहीं बुझती है। अगर कोई ध्यान का पथिक है, ज्ञान का पथिक है, तो उनको भी भगवान के रूप का दर्शन करने से, भगवान का साक्षात्कार होने से, एनलाइटमेंट होने से उनकी जो प्यास है वो बुझ जाती है। इसलिए उनका जीवन है वो सफल हो जाता है। इसलिए बात तो लास्ट में एक ही है, लेकिन हम सबके लिए रास्ता अलग अलग है। जिसको जो रास्ता समझ में आता हो उस रास्ते वो लोग से चलते हैं। इसीलिए सबका रास्ता अलग अलग होता है। तो आपको जो भी भगवान के प्रति श्रद्धा है उसका नाम लेकर अगर आप बोलते हो, जैसे कि आपको भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है तो आप बोलो कि मैं भगवान शिव की तरफ जाने के लिए संकल्प लेता हूँ, तो आप भगवान शिव है वो उनकी तरफ जाने के लिए जो रास्ता है वो प्रकट हो जाएगा, और वो धर्म है वो आप में से प्रकट हो जाएगा। वो भगवान शिव है वो अपनी तरफ आपको बुला लेंगे। इसीलिए हमने तो भगवान को देखा नहीं है, कहाँ है, कैसे है, कहाँ रहते हैं, और हमें उसको पाना है तो सिर्फ हम उसको पुकार सकते हैं, और संकल्प से उसे पुकारा जाता है, और संकल्प है वो आत्मा का होता है। तो इसीलिए अगर आप संकल्प लेते हो भगवान की तरफ जाने के लिए, शिव की तरफ जाने के लिए, कृष्ण की तरफ जाने के लिए, राम की तरफ जाने के लिए, जो भी आपको भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो वो आपका रास्ता है वो प्रकट हो जाएगा।
आपके सामने सारी वो चीज़ें आने लगेगी जिससे आप भगवान की तरह आगे बढ़ने लगोगे। इसीलिए इस वीडियो में जो प्रेमानंद जी महाराज का सवाल पूछने में आया था, वो सवाल कि कुछ लोग पूजा पाठ भी नहीं करते हैं फिर भी इतने सफल क्यों है, तो इसके ऊपर ये मेरा थॉट्स है जो मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो आज के लिए बस इतना ही।